अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही दिलचस्प और मज़े की कहानी लेकर आया हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। जिन्नात की कुर्सी। एनी और इसके घर वाले किराए के नए घर में शिफ्ट हो गए थे। इस घर के स्टोर रूम में मकान मालिक का कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ था। उस सामान में एक पुरानी कुर्सी भी पड़ी हुई थी। कुर्सी बहुत बड़ी थी लेकिन धूल मिट्टी से अटी हुई थी। एनी को वो कुर्सी बहुत पसंद आई। पापा, ये कुर्सी स्टोर रूम से निकाल कर बाहर रख दें। मैं इसे अच्छी तरह से साफ कर दूंगी, फिर आप इसे मेरे कमरे में रख देना। घर को घूम फिर कर देखने के बाद एनी ने अपने बाबा से कहा, बेटा वो हमारा सामान नहीं है, इसलिए वो कुर्सी आपको नहीं दे सकता। बाबा ने इसे मना कर दिया। मुझे वो कुर्सी बहुत अच्छी लगी है, मैं चाहती हूँ ऐसे की कुर्सी मेरे कमरे में भी हो, एनी ने जिद करते हुए कहा। बेटा, मालक मकान का सामान है, हमारे पास अमानत है, हम बगैर इजाज़त से इस्तेमाल नहीं कर सकते। पापा ने एक बार फिर इसे समझाने की कोशिश की। अगर ये सामान मालक मकान की ज़रूरत का होता तो इसे यहाँ क्यों रख के जाते। ये सामान उनकी ज़रूरत का नहीं है, इसलिए फालतू समझ कर इसे यहाँ फेंक गए हैं, एनी ने जिद करते हुए कहा। एनी बेटा, जिद करनी अच्छी बात नहीं है। जब मामा और बाबा की इस बात से मना करते हैं तो इस बात को बार बार नहीं दोहराते। मामा ने एनी को समझाने की कोशिश की। आप मुझसे वादा करें कि जब भी आपके मालिक मकान अंकल से मुलाकात होगी तो आप उनसे इजाज़त लेंगी कि ये कुर्सी हम इस्तेमाल कर लें। एनी ने ज़िद्दी लहजे में कहा, ठीक है, तुम जिद मत करो, जब भी हमारी मुलाकात होगी तो मैं मालिक मकान अंकल से बात करूंगी। कभी अगर इन्होंने इजाज़त दे दी तो ये कुर्सी तुम अपने कमरे में रख लेना। मामा ने इसकी बात मानते हुए कहा। मामा के मान जाने पर एनी बहुत खुश हुई और अपने कमरे में आ गई। चंद रोज बाद मालिक मकान मियाँ बीवी एनी के माँ बाप से मिलने के लिए आए। वो जानना चाहते थे कि इसके घर में इन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। एनी के जिद करने पर इसके माँ बाप ने कुर्सी इस्तेमाल करने की इजाज़त तलब की। मालिक मकान आंटी और अंकल ने इन्हें खुशी से कुर्सी इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। एनी खुश होकर कहा कि अब इस कुर्सी को मैं अपने कमरे में रखूंगी और इस पर बैठकर स्कूल का काम किया करूंगी। इसके बाबा स्टोर रूम से कुर्सी बाहर सैन में रखकर इसकी सफाई कर रहे थे। एनी की अम्मी ने कहा कि इस घर में और भी बहुत सारी कुर्सियां और सोफे पड़े हुए हैं, लेकिन आपको इसी पर क्यों बैठना है? अगर आपको पढ़ना है तो किसी और पर बैठ के पढ़ सकती हैं। ये बात सुनकर एनी ने कहा कि ये कुर्सी बहुत खूबसूरत है, मैंने आज से पहले ऐसी कुर्सी नहीं देखी, इसलिए मैं इस पर बैठकर पढ़ूंगी तो मुझे बहुत मज़ा आएगा, एनी ने जवाब दिया। कुर्सी की सफाई करने के बाद बाबा ने कुर्सी इसके कमरे में रख दी। एनी ने जल्दी से एक मेज़ इसके सामने रख दिया। इसके ऊपर इसने अपनी किताबें, स्कूल का बैग और बाकी सारी चीज़ें भी रख दी ताकि इसे पढ़ते हुए आसानी हो और बार बार उठना ना पड़े और वह तवज्जो के साथ स्कूल का काम करे। सब कामों से फारिग होकर जब वो पढ़ने के लिए बैठी तो इसे एक जोर का धक्का लगा और वह जाकर दूर गिर गई। अरे, ये क्या हुआ? मुझे किसने धक्का दिया? वह खड़े होकर आगे पीछे देखने लगी लेकिन कोई भी ना था। तो उसने मुझको तसल्ली देते हुए कहा कि शायद उसका तवाज़ुन बरकरार नहीं रहा, इसीलिए गिर गई हूँ। वो दोबारा बैठने लगी और जो ही बैठने लगी साथ ही उसे एक जोर का धक्का लगा। इस बार धक्का ज़्यादा ज़ोरदार था और वह ज़्यादा दूर जा गिरी। इस पर धक्का ज़्यादा जोर का था, इसलिए उसे पाँव में तकलीफ महसूस होने लग पड़ी। वो लड़खड़ाती हुई खड़ी हुई और दोबारा घूर घूर के देखने लग पड़ी, लेकिन आगे पीछे कोई भी ना था। उसे डर भी लगने लग पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत पैदा की और दोबारा जाके कुर्सी पर बैठने लगी। इस बार से फिर धक्का लगा और वह गिर नहीं गई। जल्दी से कपड़े झाड़ते हुए खड़ी हुई और दौड़ती हुई माँ बाबा के कमरे में चली गई। मामा, बाबा, मेरे कमरे में कोई है। मामा बाबा के दरमियान बैठते हुए इसने कहा। एनी बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और तुम्हारे कमरे में कौन है? इसकी खौफजदा शक्ल देखते हुए मामा ने जल्दी से पूछा। मैं नहीं जानती कौन है, लेकिन वो जो कोई भी है मुझे कुर्सी पर बैठने नहीं दे रहा, एनी ने डरते डरते जवाब दिया। इसकी बात सुनकर मामा और बाबा बहुत हैरान हुए और इसके कमरे में आ गए। बाबा आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठने लगे तो उनको भी एक जोरदार धक्का महसूस हुआ और जाके दूर गिर गए। उन्हें उस धक्के की उम्मीद ना थी, इसलिए वो ज़्यादा दूर गिरे।
वो उठ के खड़े हुए और एनी को कहा कि बेटा आप हमारे कमरे में आ जाओ, मैं मालिक मकान से फ़ोन करके इसके बारे में मालूमात लेता हूँ। अपने कमरे में आने के बाद उनने अपना फ़ोन उठाया और मालिक मकान को कॉल की और मालिक मकान को सारा किस्सा सुना दिया। मालिक मकान ने कहा कि ये कुर्सी हमें वालिद मोहतरम ने दी थी, ये उन्हें किसी ने तोहफा दिया था। इसके साथ अब क्या मसला है वो नहीं जानते। एक और मसला बन गया कि जब एनी अपने कमरे से बाहर निकली तो उसका दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। उन्हें खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन दरवाज़ा ना खुला। अब वो सब परेशान हो गए। उसके बाद एनी के बाबा ने एक पीर साहब को घर बुलाया। पीर साहब घर आए तो उनने सारा किस्सा सुना। वह एनी के कमरे के दरवाजे के सामने गए, कुछ पड़ा और फूंका तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। उनके पीछे सारे कमरे में चले गए। पीर साहब सोफे के करीब गए तो सोफे पर कुछ पड़ के फूका और अचानक सोफे पर एक खौफनाक जिन नमूदार हो गया। पीर साहब ने गुस्से से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा कि मैं कई सालों से यहाँ रह रहा हूँ। इन्होंने आके मुझे तंग किया है और मेरी कुर्सी को उठाकर यहाँ ले आए हैं। मैं इस कुर्सी पर आराम करता था। पीर साहब ने कहा कि इनको नहीं पता था कि तुम यहाँ रहते हो, वरना ये ऐसा कुछ ना करते। उस जिन ने कहा कि ये कुर्सी मेरी है और ये मेरी बगैर इजाज़त के कुर्सी उठाकर ले आए हैं। एनी के माँ बाप की तरफ उसने इशारा करते हुए कहा, इन्हें इस बात का इल्म नहीं था, इसलिए तुम्हारी कुर्सी लेके आए हैं, वरना ये कभी ना लेकर आते। पीर साहब ने जिन से कहा, इनकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ उठाना पड़ी है, मैं उस कुर्सी पर बैठकर आराम करता था। जिन ने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा, अब तो गुस्सा मत करो, कुर्सी दोबारा इस कमरे में रख देते हैं, अब तुम्हारा कब्जा नहीं लेंगे। तुम इनके कमरे का कब्जा भी छोड़ दो, तुम्हारी वजह से इन्हें भी बहुत तकलीफ हुई है। पीर साहब ने जिन की तरफ देखते हुए कहा, अब आप ये कुर्सी उठाएं और वापस स्टोर में रख दें जहाँ से इसको आपने उठाया था। पीर साहब ने एनी के बाबा की तरफ देखते हुए कहा। वो जिन भी मान गया और एकदम से गायब होगा। पीर साहब के कहने पर एनी के बाबा ने फ़ौरन कुर्सी उठाई और वापस रख दी। आज के बाद आपने यह बात याद रखनी है कि किसी की चीज़ इजाज़त के बगैर नहीं लेनी। किसी की चीज़ बगैर इजाज़त के लेने से बहुत बुरी बात है। अगर गुस्से में आकर आप लोगों को कोई नुकसान पहुंच जाए तो कौन जिम्मेदार होता? यानी बेटा, आपके बाबा ने मुझे बताया है कि आपने ज़िद की थी कि यह कुर्सी आपने लेनी है। अब आपको पता चल गया होगा कि मामा बाबा जिस बात से मना करें, बच्चों को इस बात से मना हो जाना चाहिए और किसी की चीज़ देखकर मांगनी नहीं चाहिए। पीर साहब ने एनी को समझाते हुए कहा, जी मुझे समझ आ गई है, मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा हूँ। आज के बाद मामा बाबा मुझे जिस बात से मना करेंगे मैं इनकी बात जल्दी से मान लूँगी। एनी ने शर्मिंदा लहजे से कहा, शाबाश, मैं तुमसे यही उम्मीद थी, तुम्हें जल्दी हमारी बात समझ आ गई है, मामा ने खुश होते हुए कहा और एनी को गले से लगा लिया। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि किसी की चीज़ बगैर इजाज़त उठाने से कितना मसला बन सकता है और दूसरे को कितना बुरा लगता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि किसी की चीज़ देखकर उससे ना मांगें और किसी की चीज़ बगैर इजाज़त ना लें। ये बुरी बात होती है। कैसी लगी आप लोगों को आज की स्टोरी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाजमी लाइक करें और शेयर भी करें। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।